नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली के उन शुगर मिल के पास सुबह करीब 5 बजे दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक मिल से गन्ना डालकर वापस जा रहा था। जैसे ही ड्राइवर ने ट्रक को बैक किया तो मिल के बाहर भेड़ बकरियां चराने वाले 4 साथी खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, जिनमें से 2 युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जबकि अन्य अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। हादसे में 17 वर्षीय युवक नवनीश पुत्र प्रीतम निवासी ग्राम बल्ला माजरा जनपद शामली की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परविंदर पुत्र सीताराम निवासी ग्राम चकवाली थाना गंगो जनपद सहारनपुर की हालत नाजुक बताई गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे उन चौकी प्रभारी अनिल तेवतिया ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और दूसरे व्यक्ति को CHC ऊन में भर्ती कराया गया, जहां से उसे चिकित्सकों द्वारा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। उन चौकी प्रभारी अनिल तेवतिया ने बताया कि अभी तक ट्रक चालक की पहचान नहीं हो पाई। हमारे द्वारा ट्रक और ट्रक चालक की पहचान की जा रही है, जिसके लिए हम मिल में गन्ना लेकर आए किसानों व गन्ना तोल केंद्र के संचालक से जानकारी प्राप्त की जा रही है। मामला ये है कि एक ट्रक आया उधर से खाली होगा मिल में से, और मिल में से आने से वो इधर गया और इधर से बैक हुआ। हम सो रहे थे 4 आदमी। एक आदमी हमारा पूरे गड्ढे की तरफ पूरा खड़ा था, तो जैसे उसे रुका दिया जिसके ऊपर चली जिसकी टांग और बात उठी आदमी की, तो हम उठे। उसका हमें देखा, मुझे उसका आवाज़ मारी, मगर बड़ा आगे कर। उसने आगे खड़ा एक साथी हमारा भाग कर गोदी देगा लट्ठी देगा, उसका शीशा रखा थोड़ा उस बात का। तो जो मृतक है इसका क्या नाम है? इसका नाम नवनीश है। कितने बजे की घटना है लगभग? या 5:45 बजे की। तो ट्रक का कोई नंबर वगैरह कुछ पहचान? नंबर तो कोई नहीं, हमें देखा गया। हम तो बस आदमी नंबर कहाँ दिखा था उस टाइम जी? बागपत में NH 709B पर कार लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ और पुलिस और बदमाशों के बीच 5 घंटे तक एनकाउंटर जारी रहा। खेकड़ा क्षेत्र के NH 709B पर पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर रोहित नाम के व्यापारी से 3 बदमाशों ने कार लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। जिसके बाद व्यापारी ने शोर मचा दिया और उसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी, तो बदमाश खुद को घिरा दे गन्ने के खेतों की तरफ भाग खड़े हुए और खेतों में छिप गए। जिसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से एक खेत को घेर लिया। वहीं खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस टीम ने बदमाशों पर फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य बदमाश जंगल में ही छिपे रहे। करीब 5 घंटे तक पुलिस की यह मुठभेड़ लगातार जारी रही और बाद में कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया गया और इस एनकाउंटर में SOG को शामिल किया गया, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण एनकाउंटर में देरी रही। वहीं SP बागपत के मुताबिक इनका संपर्क किसी बड़े गैंग से भी हो सकता है। फिलहाल अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कंडीशन स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। गोली जो है आर पार है पैर में, दोनों के पैर में गोली लगी है और कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है सर। रेफर किया या छुट्टी दी? रेफर नहीं किया उनको जेल वहाँ पुलिस वालों के साथ भेज दिया गया है, ड्रेसिंग करके उसकी मतलब प्राइमरी उपचार करके उनके साथ वापस भेज दिया गया। आज यहाँ शाम को जनपद बागपत के थाना खेखड़ा में तहसील खेखड़ा के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ पर कुछ बदमाशों ने एक रोहित जैन नाम के व्यापारी की गाड़ी लूट ली थी। हमारे यहाँ चेकिंग बदस्तूर जारी थी। उस चेकिंग पर जैसे ही सूचना मिली कि इस प्रकार की घटना हुई है तो चारों तरफ से हमने सील करके उनकी चेकिंग कराई। वो बदमाश इधर साकरौन के जंगल की तरफ भागे। शुरुआती मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, जिनका नाम पता चला रितेश और पुनीत है। इसके बाद इसमें से एक बदमाश ईंख के खेत में चला गया, जो लगभग 4 बीघा ईंख का खेत यहाँ पर है। इस पर जो सूचना मिली तो उस पर मैं और बाकी 3 थानों की फोर्स, यहाँ पर एक कंपनी PSC और बाकी हमारे एडिशनल SP और 2 डिप्टी SP यहाँ मौके पर हम लोग रहे। इसको हमने पूरे तरीके से घेरते हुए इसमें
समझदारी के साथ हमने अपनी ट्रेनिंग की जो टीयर गैस और चिली बम इनका प्रयोग किया और इसकी वजह से वह फिर इस ईख के खेत से निकल के भागा और पुलिस पार्टी फायर किया, जिस पर जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया है। इसमें तीनों बदमाश घायल हैं, उनसे और पूछताछ की जा रही है। जो पीड़ित हैं वो इस समय स्वस्थ हैं और सेफ है। उनकी गाड़ी जो लूटी गई थी वो भी रिकवर्ड है। हम इस पूरे गैंग के बारे में और जानकारी कर रहे हैं। कितने घंटे मुठभेड़ चली थी और कहाँ की पुलिस? ये शाम को 5 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई है और अभी ये लगभग 8:30 बजने वाला, अभी तक ये मुठभेड़ कंटिन्यू चलती रही है। इसमें 3 थानों की फोर्स, जिसमें थाना खेखड़ा, इसमें इंस्पेक्टर खेखड़ा का बहुत अच्छा रोल रहा है और सीओ खेखड़ा, सीओ बड़ौत, थाना चांदीनगर और एडिशनल एसपी और मेरे द्वारा स्वयं इसकी कमान लेते हुए यहाँ पर कार्रवाई की गई है। क्या किसी बदनामी भी है इनमें? अभी इसमें हम इनको सर्च करवा रहे हैं, इनका हम सिजरा ढूंढवा रहे हैं। ये पता चला है कि इसमें से गाजियाबाद की तरफ के ये रहने वाले हैं। जैसे और सूचना मिलेगी आपसे साझा की जाएगी। क्या किसी बड़े गैंग के साथ ये हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने प्रोफेशनली इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस पार्टी पर एक नहीं बल्कि 2 बार फायरिंग की है, तो ऐसा भी हो सकता है ये किसी और गैंग से भी ताल्लुक रखते हैं। क्या असला बरामद हुआ? अभी इसमें हमारे पास 2 तमंचे और 1 पिस्टल बरामद हुई है। बाकी असलहे भी हम अभी कोम्बिंग करा रहे हैं कि क्या ईख के खेत के अंदर कोई और असलहे तो नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में नहर के पास स्थित डाक बंगले से पुलिस ने एक जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान भर जेल भेज दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी अभिषेक यादव के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान के अंतर्गत चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में चरथावल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने चरथावल नहर पर चेकिंग के दौरान डाक बंगले से जिला बदर अपराधी दाऊद पुत्र खुर्शीद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी जिला बदर अपराधी है। मौनी अमावस्या को लेकर मंगलोर के नारसन बॉर्डर पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। इसकी वजह से यहां पर व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। वहीं बिना पंजीकरण के आने वाले लोगों को बॉर्डर पर मायूसी हाथ लग रही है, तो वहीं प्रशासन की व्यवस्था की श्रद्धालुओं ने तारीफ भी की है। आपको बता दें कि आज मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। तो वही स्नान के लिए श्रद्धालुओं को थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड टेस्ट के बाद ही उत्तराखंड में प्रवेश होने की अनुमति मिल रही है, जिसको देखते हुए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर भी पुलिस व स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के कोरोना टेस्ट के साथ साथ बिना मास्क जा रहे लोगों के भी चालान किए जा रहे हैं। और अब तक हम 2500 के करीब स्क्रीनिंग भी कर चुके हैं, 150 के करीब सैंपलिंग कर चुके हैं और कोशिश पूरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करें, जिससे कि कोई ऐसा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जो है राज्य में प्रवेश न कर सके। और लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि आपस में दूरी भी बना के रखो, मास्क का उपयोग करो। जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को डीएम सर की तरफ से या सीएमओ सर की तरफ से मिले हैं, उसको हम पूरी तरीके से उसका पालन कर रहे हैं। पॉजिटिव पाया जाता है उसके लिए क्या व्यवस्था? जो पॉजिटिव आएगा उसको यहीं से वापस भेजने का हम लोग का आदेश है कि उसको राज्य में प्रवेश न दिया जाए। हम लोग आए हैं सिवनी जिला से, एमपी से हैं। हम लोग कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम करा है यहाँ पर, क्योंकि जो कोविड-19 है एक दूसरे से फैल रहा है, टेस्ट होना ज़रूरी है। और लगभग यहाँ तो किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव सभी लोग हैं, नेगेटिव किसी की नहीं आई है ना। कोई आपको परेशानी है? सभी की रिपोर्ट जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव मान लो कोई नहीं आया अभी तक। तो बाकी यहाँ सुविधा तो अच्छी है। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार उत्तराखंड स्नान के लिए कुंभ के मेले में। तो सरकार ने और यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं मीरापुर के गांव संबलहेड़ा में नारी शक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संबलहेड़ा निवासी शोभी सिद्दीकी ने गरीब युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में आयोजित नारी सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज व मुजफ्फरनगर की समाज सेविका बीना शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि नारी देश का गौरव है, नारी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। सरकार
नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाकर नारी को सम्मान दिलाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की युवती व महिलाएं अपने आप को मजबूत साबित कर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केंद्र युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है तथा युवतियों के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई के साथ साथ उनको आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे में भी निपुण कर रहा है। संबलहेड़ा के निवासी समाज सेविका शोभी सिद्दीकी ने अपने संबोधन में कहा कि वह ग्रामीण आंचल की युवतियों को शिक्षित करने के साथ साथ रोजगार परक कार्यों से जोड़कर उन्हें आने वाले समय के लिए मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि हम सबको नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आगे आकर नारी का सम्मान करना चाहिए। आज कार्यक्रम था जो जिन लड़कियों को मैं सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर और शिक्षा का निःशुल्क ज्ञान देती हूँ, उन लड़कियों को सर्टिफिकेट और मेडल जज से सम्मानित किया गया है, जिला जज से। आज माननीय उत्तर प्रदेश राज्य कृषि और प्राधिकरण लगाया था, जिसमें हमने जो महिलाओं के अधिकारों के बारे में और उनके कल्याण के बारे में जो भी योजनाएं सरकार की चल रही है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो अनेक प्रकार के कानून बनाए गए हैं उनके बारे में बताया गया। इसके अलावा लोक अदालत में सुनवाई की है, इसके बारे में और मीडिएशन अधिक से अधिक तनाव समझौते के द्वारा मामलों को निपटाए ताकि लोगों का समय बचे, धन की बचत हो और न्यायालयों पर जो मामलों का भार पड़ रहा है वो भी कम हो। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।